स्वागत है आपका डिवाइन टॉक में। मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो वह पाता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों को राजाओं से भी ऊपर की पदवी दी गई। हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रख सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे वेदों में तो सप्त ऋषियों का वैदिक धर्म का संरक्षण कहा गया है। सप्त ऋषियों का जन्म कैसे हुआ था? सप्त ऋषियों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। यही कारण है कि सप्त ऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। आइए जानते हैं सप्त ऋषि की कहानी के बारे में। पहले ऋषि है वशिष्ठ ऋषि। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। दूसरे ऋषि विश्वामित्र की बातें करें तो वे ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा बहुत ही लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग ही स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करने दी और आज सभी की जिह्वा पर रहता है। तीसरे ऋषि कण्व ऋषि। सप्त ऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर ऋषि कण्व है, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोम यज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषियों ने की थी। कण्व ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला की साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। चौथे ऋषि भारद्वाज ऋषि। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भारद्वाज ऋषि की श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में अथर्ववेद में भारद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा थे और उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा थी। पांचवें ऋषि अत्रि ऋषि। सप्त ऋषियों में ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र अनसुया के पति सोम के पिता थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वे लोग सिंधु नदी को पार कर ईरान तक पहुंच गए थे। ईरान में पहुंचकर यज्ञों का खूब प्रचार प्रसार किया। पारसी धर्म की शुरुआत भी अत्रि ऋषियों में कारण ही हुई थी। छठे ऋषि वामदेव ऋषि। ऋषि वामदेव सप्त ऋषियों में छठे स्थान पर है, जिन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे ही गौतम ऋषि जो अपने तप बल पर ब्रह्मगिरि के पर्वत पर मां गंगा को लेकर आए थे। सातवें ऋषि शौनक ऋषि। सप्त ऋषियों में सातवें ऋषि शौनक ऋषि है, जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को ही चलाने के लिए उन्होंने कुलपति की उपाधि मिली थी। सप्त ऋषियों के गुरु कौन थे? सप्त ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से जन्म तो दिया था, लेकिन उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शैव कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था, वे ही आगे चलकर सप्त ऋषि के नाम से जाने गए।
सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ मौजूद है उनमें सप्त ऋषियों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और सप्त ऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जन जन तक पहुंचाया। आज भी तारा मंडल में हमारे बीच सप्त ऋषि तारा के रूप में जीवित है जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। इसे फाल्गुन चैत्र माह से लेकर श्रावण भाद्र माह तक आकाश में कुल 7 सप्तऋषि स्टार के समूह के रूप में हमें इसे फाल्गुन चैत्र माह से लेकर श्रावण भाद्र माह तक आकाश में कुल 7 सप्तऋषि स्टार के समूह के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।